मुझे रेन का साइन मिले। सन, लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास तो रेन का साइन है। पिंकी ये लो मेकअप और अपने सिंबल को जल्दी से छिपाओ। लेकिन मम्मी मैं अपने सिंबल को क्यों छिपाऊं? क्योंकि मैंने तुम्हारे पापा को चीट किया था और जो तुम्हारे रियल पापा थे उनके पास सन का सिंबल था, इसीलिए इसे जल्दी से छिपाओ। आपने चीट किया इसका मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? तुम सच में पागल हो। ऑफ कोर्स तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। रिंकी भागो मत, रुको, मुझे तुम्हारा सिंबल छिपाने दो। आप मुझे टच मत करिए, मैं जा रही हूँ पापा को बताने कि आपने उन्हें चीट किया है। मुझे पहले से पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने भी तुम्हारी मम्मी को पहले चीट किया है। क्या? तुमने मुझे कब चीट किया? अगर मैं गलत ना हो तो हमारे शादी के एक दिन बाद। आप दोनों की प्रॉब्लम क्या है? रिंकी, ओह माय गॉड रिंकी, तुम्हें तो सन का सिंबल मिला है। हाँ, लेकिन कैसे? तुम्हारे पेरेंट्स के पास तो रेन का सिंबल है ना? मुझे नहीं पता, मैंने सुना है कि सन का सिंबल बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम्हें पता है मेरी कजन सिस्टर ने 100 बच्चों को जन्म दिया था ताकि उनके एक बच्चे को सन का सिंबल मिल पाए। 100 बच्चे? हाँ, तो अब समझ जाओ कि तुम कितनी लकी हो। लेकिन सन सिंबल वाले लकी क्यों होते हैं? तुम्हें नहीं पता, जिनके पास सन का सिंबल होता है वही प्रिंस से शादी कर सकता है। प्रिंस से शादी? लेकिन मुझे नहीं करनी है। ओए लड़की, क्या तुम हमारे प्रिंस के बारे में कुछ गलत बोल रही हो? बॉडीगार्ड्स पकड़ो उसे, प्लीज मुझे जाने दो। और तुम लोगों ने मेरे हाथों को क्यों बांधा है? तुम यही रहोगी जब तक हमारे किंग डिसाइड नहीं कर लेते कि तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी है। प्लीज मुझे जाने दो, आज मेरा मैथ्स का एग्जाम है। अगर मैं टाइम से स्कूल नहीं पहुंची तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक मिनट, आज तो प्रिंस का भी मैथ्स का एग्जाम है ना? शायद ये उनकी क्लासमेट होगी। चलो इसे प्रिंस के पास लेकर चलते हैं। हाँ तुमने सही बोला, चलो। सॉरी मैम, मैं एग्जाम के लिए लेट हुई। कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था और उन्होंने मुझे बांध के रखा था, लेकिन फाइनली उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया एग्जाम देने के लिए। तुम्हारी बातों का ना सर है ना पैर है। खैर आज मेरा अच्छा मूड है, इसीलिए मैं तुम्हें परमिशन दे देती हूँ एग्जाम देने की। चलो अंदर आओ। हाँ थैंक यू मैम। हे, तुम मेरे पेपर में से चीटिंग क्यों कर रहे हो? ये लो। ये तुमने क्या किया? तुमने उस लड़के को इतने जोर से क्यों मारा? हाँ क्योंकि वो एक नंबर का इडियट है, वो मेरी कॉपी में से चीटिंग किए ही जा रहा था। उसकी नाक से खून निकल रहा है। हे, क्या तुम ठीक हो? ओए लड़की, हाँ तुम तो वही लड़की हो ना? हाँ मुझे याद है, ये वही लड़की है क्योंकि इसके पास सन का सिंबल है। वो देखो हमारे प्रिंस, तुमने उनके साथ क्या किया? नहीं, ये मैंने नहीं किया। और प्रिंस कौन है? तुम किसकी बात कर रहे हो? वो प्रिंस मैं ही हूँ। रिंकी की मदद करने से प्रिंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे चल के उनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ साल बाद प्रिंस की रिंकी से शादी हो जाती है क्योंकि रिंकी के पास सन का सिंबल था। और रही बात रिंकी के पेरेंट्स की, तो उनका डाइवोर्स हो जाता है। पता नहीं मुझे कौन सा थ्रोन मिलेगा। क्वीन? लेकिन कैसे? मैं तो इस पैलेस में बस एक नौकरानी का काम करती हूँ। पक्का मुझे क्वीन का थ्रोन मिलेगा क्योंकि मेरे मम्मी पापा इस पैलेस के किंग और क्वीन है और मैं उनकी इकलौती बेटी। प्रिंसेस? हाँ? अरे रिंकी तुम आ गई। जी बोलिए रानी। मेरा हमेशा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। ये लो, आज के बाद से ये क्राउन तुम्हारा है, इसका ध्यान रखना। लेकिन प्रिंसेस इंदुमती का क्या? क्वीन क्या आप ठीक है? उठिए। प्रिंसेस इंदुमती, रानी अब नहीं रही। क्या? वो मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है? मेरा थ्रोन अभी तक चेंज नहीं हुआ। आपको क्या थ्रोन मिला है? मेरा थ्रोन क्वीन है। ओह, इंदुमती सही बोल रही है। सिस्टम में किसी गड़बड़ी की वजह से मेरा थ्रोन क्वीन दिखा रहा होगा क्योंकि 2 क्वीन तो नहीं हो सकती हैं। क्वीन ने बोला था जो अगली क्वीन बनेगी वही प्रिंस हेनरी से शादी कर सकती है। कुछ भी करके मुझे पता लगाना होगा कि किसको क्वीन का थ्रोन मिला है क्योंकि क्वीन तो मैं ही बन के रहूंगी। प्रिंसेस इंदुमती, प्रिंस हेनरी आपसे मिलने आए। वो बोल रहे हैं कि उनको अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलना है। क्या? कहाँ है वो? हेलो, क्वीन कहाँ पर है? मैं यहाँ पर हूँ, मैं ही क्वीन की इकलौती बेटी। खैर कल मैं इस पैलेस पे वापस आऊंगा सबका थ्रोन चेक करने के लिए। अगर तुम सच बोल रही हो कि तुम्हें क्वीन का थ्रोन मिला तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। जी। अरे नहीं, अब तो मैं गई काम से। आज मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा कि किसको क्वीन का थ्रोन मिला और उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। हाँ, ये क्राउन यहाँ पे क्या कर रहा है? और ये क्राउन तो क्वीन की क्राउन की तरह है। प्रिंसेस इंदुमती, ये रहा आपका ड्रिंक। मुझे पता ही था तुम ही हो ना जिसको क्वीन का थ्रोन मिला है। हाँ, नई सिस्टम में पक्का कोई गड़बड़ी हुई होगी। आपको ही पता कि 2 क्वींस नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही हो सकती है जो कि है आप। अच्छा, तो ये क्राउन यहाँ पे क्या कर रहा है? क्वीन ने मरने से पहले मुझे खुद अपने हाथों से एक क्राउन दिया था और उन्होंने बोला था कि इस पैलेस की अगली क्वीन मैं ही बनूंगी। क्वीन को अपनी बेटी से ज्यादा इस नौकरानी की पड़ी थी। याद रखना, जब कल प्रिंस हेनरी थ्रोन की चेकिंग करने आएंगे तो तुम उनके सामने दिखनी भी नहीं चाहिए। यहीं पे रहना और भागने की सोचना भी मत। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस इंदुमती। हेलो प्रिंस हेनरी। आज जितने लोग भी इस पैलेस में, मैं सबका थ्रोन चेक करूंगा। जी क्यों नहीं। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। हाँ, आपका थ्रोन प्रिंसेस क्यों दिखा रहा है? हो सकता है सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो इसीलिए नहीं दिखा रहा है। और वैसे भी अगली क्वीन मैं ही बनूंगी क्योंकि क्वीन की इकलौती बेटी मैं ही हूँ और मेरा तो कोई भाई बहन भी नहीं है। मुझे इस पैलेस के हर एक इंसान का थ्रोन चेक करना होगा। वैसे आपकी वो नौकरानी कहाँ गई? वो आज सुबह सुबह अपनी नौकरी छोड़ के चली गई यहाँ से। कोई है? बचाओ। अरे लगता कोई मदद मांग रहा है। लगता है वो बदमाश बिल्ली फिर से आ गई होगी। पक्का आपने कुछ गलत सुना होगा। हाँ, आपने सुना? वो ऊपर वाले कमरे से आ रहा है, मुझे जाके देखना होगा। नहीं, वहाँ मत जाइए, वहाँ बहुत धूल है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वहाँ जाकर देखना होगा। किसी को मदद की जरूरत है।
ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अरे हाँ, ये रूम तो काफी सालों से बंद है और मुझे पता भी नहीं है कि इसकी चाबी कहाँ है। ठीक है, तो लगता है मुझे इस दरवाजे को तोड़ना ही पड़ेगा। 3, 2, 1। आप क्या चाहते हो कि कौन रानी बने? प्लीज गॉड मुझे रेड हार्ट मिले। ग्रीन? मम्मी मुझे ग्रीन कलर का हार्ट मिला है। इसका मतलब तुम्हारे सोलमेट के पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन तुम जल्दी से फेक रेड हार्ट बना लो और याद रखना किसी को ये मत बताना कि तुम्हें ग्रीन हार्ट मिला था। ठीक है, तो आई थिंक ये रियल लग रहा है और मुझे नहीं लगता कोई नोटिस करेगा। राहुल तुम मुझे चीट कर रहे हो और तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों को रेड हार्ट मिला है। मेरे पास प्रूफ भी है। कहाँ है प्रूफ? मुझे भी दिखाओ। लेकिन मम्मी ने बोला था कि किसी को भी ग्रीन हार्ट के बारे में मत बताना। देखा तुमने, तुम झूठ का मुझे ब्लेम कर रही हो। हाँ तुम सही बोल रहे हो। गुड मॉर्निंग गाइस, तुम लोगों को कौन से कलर का हार्ट मिला है? हम सबको रेड हार्ट मिला है। इसका मतलब हमारा सोलमेट हमें चीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ग्रीन हार्ट मिला है। रिंकी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे ग्रीन हार्ट मिला है। लेकिन रिया तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्योंकि लोग बोल रहे हैं जिसे ग्रीन हार्ट मिला होगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। खैर तुम्हें किस कलर का हार्ट मिला है? क्या मतलब तुम्हारा? ऑब्वियसली रेड है। ये दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम्हारे रेड हार्ट का शेड बाकियों से अलग लग रहा है। मुझे यहाँ से जाना होगा, इससे पहले पता लगा ले। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे क्लास में मिलती हूँ। बाय। जिस भी बच्चे को ग्रीन हार्ट मिला वो सामने आ जाए। जल्दी करो वरना मैं खुद आकर सबके हार्ट चेक करूंगा। सर रिया को ग्रीन हार्ट मिला है। रिंकी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सर ये आपने क्या किया? जिसको भी ग्रीन हार्ट मिला उसे मरना होगा। रिया के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ रिंकी तुमने रिया के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो उसे मार देंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लोगों का मानना है कि ग्रीन कलर वाले अपने सोलमेट के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनकी खुशियों के बीच में आते हैं। क्या प्लीज हम इसके बारे में बात करना बंद कर दे, क्योंकि हम सब सेफ हैं। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मम्मी मैं घर आ गई। तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? क्या रिया के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से? आपको कैसे पता चला? मैंने तो आपको बताया ही नहीं। मैंने तुम्हारी फ्रेंड से सुना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खैर एक बात याद रखना, तुम अपने ग्रीन हार्ट को छुपाए रखना, समझी? लेकिन मम्मी कब तक? हमेशा के लिए छिपाना होगा। ये कितना अजीब है ना कि रिंकी को रेड हार्ट मिला लेकिन अभी तक वो अपने सोलमेट से नहीं मिली। रिंकी कहीं तुमने ये हार्ट फेक तो नहीं बनाया है? मैं नहीं तो। तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हो सकता है अगर तुमने ऐसा कुछ किया होगा तो। हाँ मुझे पता, और मैं ये सब जानने के बाद भी क्यों ऐसा करूंगी। अच्छा ऐसा क्या? गाइस प्लीज इसकी बात मत सुनो, ये एक नंबर की झूठी है। पक्का इसने फेक हार्ट बनाया। दिखाओ हमें। रिंकी अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो इन्हें दिखा दो। हाँ इसके हार्ट का कलर तो ग्रीन से ब्लैक हो गया। ब्लैक हार्ट का मतलब क्या होता है? जितना मुझे पता है उसके हिसाब से ब्लैक हार्ट का मतलब तुम्हारे सोलमेट को अनप्रिडिक्टेबल लव प्रॉब्लम्स है। हो सकता है उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हो। नहीं जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। और ग्रीन हार्ट से ज्यादा तो ब्लैक हार्ट टारगेट है सर की नजरों में। इसका मतलब मुझे फिर से फेक हार्ट बनाना होगा वरना मेरी भी हालत रिया जैसी हो जाएगी। ओके तो मैंने फिर से रेड हार्ट बना लिया। होपफुली अब किसी को मेरे ऊपर शक नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा लड़कियों को ही ग्रीन हार्ट मिलता है और लड़कों को नहीं? क्योंकि लड़कियां कभी चीट नहीं करती और वो लड़कों से ज्यादा लॉयल हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। एनीवेज ये सब छोड़ो, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि तुम अपने कलर को छिपा के रखना ताकि टीचर को पता न चल जाए। बाय द वे एमिली कहाँ गई? वो मुझे बता रही थी कि उसको टीचर से कुछ बात करनी है। टीचर से बात करनी है? मुझे किसी ने बताया कि हमारे स्कूल में एक ऐसा पर्सन है जिसको ब्लैक हार्ट मिला है। ये किसने बताया आपको सर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्लैक हार्ट वाले बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, मुझे उन्हें पकड़ना है। और क्या होगा अगर मेरे टीचर को पता चल गया कि मुझे ब्लैक हार्ट मिला? अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो मेरे सोलमेट को कौन बचाएगा? रिंकी तुम्हें स्कूल से भागना होगा, इससे पहले किसी को पता चल जाए कि तुम्हें वो इंसान हो जिसे ब्लैक हार्ट मिला और सारे लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। लेकिन क्यों? मुझे स्कूल पसंद है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। हाँ यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है? मुझे यहाँ पे कुछ ग्रीन हार्ट वाले इंसान दिखे थे इसलिए मैंने पुलिस को कॉल किया था, तो वो उसे पकड़ने आए हैं। अच्छा किया ना, वैसे भी ग्रीन हार्ट वाले हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। मुझे यहाँ से जाना होगा, इससे पहले और लेट हो जाए। तुम हमेशा की तरह फिर से लेट हो आज। सॉरी राहुल, मैं थोड़ी सी बिजी थी। तुम लेट आई हो इसलिए तुम्हें मेरे खाने का बिल पे करना होगा। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे खाने के लिए पे करूं? ऊपर से तुमने मुझे चीट किया और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। फिर वही बात, मैंने तुम्हें कहाँ चीट किया? हम दोनों को रेड हार्ट मिला है। ये तो सच बात है। इसका मतलब ये मेरा सोलमेट नहीं है। यू नो व्हाट, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। बाय। अरे रिंकी सुनो तो। अच्छा हुआ चली गई। इसका मतलब पूरे शहर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ब्लैक हार्ट मिला है। मुझे मेरे सोलमेट को ढूंढना होगा, इससे पहले और लेट हो जाए। रिंकी बेटा तैयार हो जा, हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं। गेस्ट? लेकिन कौन? तुम खुद देख लेना। लगता है वो आ गए। क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल दोगी? प्रिया तुम? रिंकी मेरे साथ आओ, तुम अभी अपने घर में नहीं रह सकती। लेकिन मैं अपने घर में क्यों नहीं रह सकती? मुझे तुम्हारे सोलमेट का लोकेशन पता है, वो अभी खतरे में है, हमें जाकर उसे बचाना होगा। तुम्हें कैसे पता चला? रिंकी मैं तुम्हें ये सब बाद में बताऊंगी। रिंकी बेटा गेस्ट आ गए, जल्दी आओ। रिंकी तुम सुन रही हो? चलो। सॉरी लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकती, मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं। लेकिन रिंकी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिंकी बेटा यही है वो गेस्ट जिनसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहती थी। सर आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? क्या मेरे मार्क्स इतने बुरे हैं कि आपको चल के मेरे घर आना पड़ा? नहीं, मैं तो बस तुम्हें वॉक के लिए बाहर लेकर जाना चाहता
जाता था। ये सर के हार्ट का कलर ब्लैक क्यों है? ये तो मेरे हार्ट की तरह लग रहा है। टिंकी बेटा, तुम अपने टीचर के साथ 3 दिन के लिए वेकेशन पे जा रही हो। वेकेशन पे? वो भी अपने टीचर के साथ? हाँ, सही सुना तुमने।